हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वैदिक पीरियड, जो कि बेसिकली आर्यंस से इन्वॉल्व है। देखो, उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सब कैसे हो। और वैदिक पीरियड, अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की, तो इसमें आर्यंस आते हैं, द आर्यंस। और जो आर्यंस थे वो कौन थे? आर्यंस आर्यंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थे कौन? तो ये थे सेमी नॉर्मैटिक पैस्टोरल पीपल। ओके, और ये कहाँ से ओरिजिनेट किए थे? फ्रॉम एरिया अराउंड कैस्पियन सी। जो कैस्पियन सी का एरिया है, उस एरिया के आसपास ये जो आर्यंस थे वो वहाँ से ओरिजिनेट किए थे। ठीक है। और कैस्पियन सी कहाँ पे है? सेंट्रल एशिया में है, तो ये भी वहीं पे होंगे। बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, अलग अलग थ्योरीज देते हैं इनके बारे में, इनके ओरिजिनल प्लेस के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि जैसे थ्योरी वैसे आपको पता चलेगा उसके बारे में, क्योंकि किसी को भी कंफर्म पता नहीं है। लेकिन अभी जितने भी थ्योरीज हैं उन सब से माना गया है कि वो कैस्पियन सी के पास उनका ओरिजिनेट हुए और वो सेंट्रल एशिया के पास है थे। ठीक है। और जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है, ये जो थ्योरी है जो एक्सेप्ट किया गया है, वो किसने दिया था? तो उनका नाम है मैक्स मुलर। और इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? द सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी, तो ये उन्होंने दिया था। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा थ्योरी दिया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स मुलर, सेंट्रल एशियन थ्योरी। ठीक है। तो नेक्स्ट, ये इंडिया में प्रोबेबली इंटर किए थे खाइबर पास के थ्रू। हिंदू कुश माउंटेन्स के पास है, हिंदू कुश माउंटेन्स, खाइबर पास, हिंदू कुश माउंटेन्स, 1500 BC के अराउंड। जो होली बुक है ईरान का, सॉरी, आई थिंक पेज ख़त्म हो गया। हाँ, जो ईरान का होली बुक है ईरान का, उसका नाम क्या है? जेंट एवेस्टा। ये क्या इंडिकेट करता है कि इंडिया में आर्यंस की एंट्री कैसे हुई? और वो ये इंडिकेट करता है कि आर्यंस जो हैं वो ईरान के थ्रू इंडिया में एंटर किए थे। ओके, ये होली बुक ईरान में मेंशन है। तो हम कैसे याद रख सकते हैं? वैदिक पीरियड, आर्यंस, ओके, और जेन एवेस्टा। मेन दो चीज़ें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। एक है मैक्स मुलर का नाम मैक्स मुलर, सेंट्रल एशियन थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक है, सेंट्रल एशियन थ्योरी। और सेकंड आपका इम्पॉर्टेंट है खाइबर पास, हिंदू कुश माउंटेन्स, और ईयर 1500 BC। एक बुक जो जेन एवेस्टा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे याद रखोगे इसे? अभी खुद मैं ट्रिक बना रही हूँ, तो आप भी हेल्प करना। जेन एवेस्टा, जेड एंड ए, मतलब बिल्कुल एंड का लेटर एंड बिल्कुल फर्स्ट लेटर। और ए से तो आर्यंस होता है, और ए से आर्यंस, और जेड, बस जेड याद रखना। देखो बहुत कितना इजी है। जेड है, और यहाँ पे क्या है? एंड। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जेड कहाँ पे आता है? एंड पे आता है। इट मीन्स जेड एवेस्टा। अगर एवेस्टा याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हो? एवीज, एव्स से याद रख सकते हो। एव्स
फाइलम है, ठीक है, बर्ड्स का, और टीए टा, बस नॉर्म ये याद रखना है। अगर आपको जेन याद है तो फिर बाकी सब याद हो जाएगा। जेन अविस्ता, इसमें क्या बोला गया है कि आर्यंस इंडिया में ईरान के थ्रू आए थे। इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। अर्ली वैदिक और अर्ली वैदिक एंड ऋग्वैदिक पीरियड। रिलीजन की बात करें अगर यहाँ की, तो अर्ली जो आर्यंस थे वो कहाँ सेटल हुए थे? ईस्ट अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है, वहाँ पे अर्ली आर्यंस सेटल किए थे। सेकंड, मॉडर्न पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान नहीं, मतलब मॉडर्न पाकिस्तान सॉरी। थर्ड, पंजाब और कुछ पार्ट्स वेस्टर्न यूपी। आप देख रहे हो वेस्टर्न यूपी में काफ़ी सारे साइट्स भी पाए गए हैं, और वेस्टर्न यूपी में भी आर्यंस सेटल किए थे। नेक्स्ट, जो होल एरिया है जहाँ पे आर्यंस सेटल किए थे, पहली बार फर्स्ट सेटल जहाँ पे किए थे, ओके, इंडिया में, जब ईरान से वो ऐसा बोला गया है कि वो सेंट्रल, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आर्यंस ओरिजिनेट कहाँ से किया है? कैस्पियन सी, जो सेंट्रल एशिया में था। फिर आर्यंस ईरान में ज़ेन अवेस्टा नाम की एक बुक है, उसमें मेंशन है कि वो इंडिया में इन्वेट किए थे, आए थे थ्रू ईरान, ओके। फिर इंडिया में भी वो कई जगहों पे सेटल किए थे। तो जहाँ पे भी वो सेटल किए थे पूरे इंडिया में, उस एरिया को, होल रीजन को हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 7 रिवर्स और सप्त सिंधवा। लैंड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, और इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, और एक नाम है इसका सप्त सिंधवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ 7 रिवर्स और सप्त सिंधवा। जो इंडस है और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, और सरस्वती, इंडस प्लस उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती, ये जो 7 रिवर्स है, इसके एरिया को बोला जाता था क्योंकि वो इसी एरिया में रहते थे, सेटल किए थे। अब हम देखते हैं कि इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, की बात करें तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो मोनार्कियल फॉर्म था। मोनार्कियल, पावर किसी एक के हाथ में होता था, ओके। जो ट्राइब है उसको हम क्या बोलते थे? ट्राइब जो है उसको हम बोलते थे जन, और किंग को हम बोलते हैं राजन। देखो, तो कैसे याद रखोगे? पहले तो मोनार्कियल फॉर्म था, फिर ट्राइब जिसको हम बोलते हैं जन, तो कैसे याद रखोगे? टी से, टी और जे। देखो, टी को अगर हम ऐसे कर देंगे, बस मतलब टी तो ऐसे बनाओगे और टी में बस अम्ब्रेला जैसे कर दो, तो ये हो जाएगा जन, ठीक है। फिर उसके बाद आप किंग को देखो, तो किंग के ऐसे है, तो फिर सिर्फ एक यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो हो जाएगा राजन। ओके, किंग जो है वो राजा होते हैं, राजा, और राजन उनका जन है तो राजन, सिंपल है। फिर ही वॉज द लीडर इन बैटल, तो जब बैटल होता है कोई भी, तो राजन जो होते हैं उनको लीडर बनाया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि राजा हैं वो ट्राइब की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है।
तो ऐसे भी नॉर्मली आप राजा जो होते हैं वो तो ट्राइब की प्रोटेक्ट करते हैं ट्राइब को, और जो भी बैटल होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। राजा को करना ही पड़ता है पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं है कि वो पीछे मुड़ जाएंगे या फिर बोलेंगे कि नहीं मैं नहीं करूँगा, कोई और कर लो, ऐसा नहीं है। राजा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई उठा रहे हैं तो उनको पूरा भी करना पड़ता है। इनके जो ऑफिस होते हैं वो कोई हेरिडिटरी नहीं होती है, जैसे आज के टाइम मतलब नेपोटिज्म वगैरह जो है वो नहीं होते थे, हेरिडिटरी नहीं होते थे, जो एबल्ड होता था वही बनते थे। और जो क्लान कैसे होता था, तो हेरिडिटरी नहीं है, तो जैसे आज के टाइम पे वोटिंग होती है तो उनके टाइम पे क्या होता था, सेलेक्ट किया जाता था, अमंग क्लान्समैन सेलेक्ट करते थे। नाउ जो राजन है वो कोई एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था, इसमें इनके पास कुछ पावर्स डिवाइडेड थे, काउंसिल्स बनी हुई थी, ट्राइबल काउंसिल्स थे, जो कि क्या है, इसको बोलते थे सभा, समिति, गण और विधाता। तो ये 4 है काउंसिल। तो इसे भी याद रखना। देखो सभा, जैसे विधानसभा होता है, आज के टाइम पे भी सभा है तो उसे भी याद कर लो। सभा, कोई समिति बनती है, कमेटी बनती है, समिति। फिर गण, इसको देख लेना, विधाता, जन गण मन भाग्य विधाता, इसे याद रख लेना। सभा, समिति, और सभी जब सभा होता है तो हम क्या करते हैं, जन गण मन, और उसके बाद भाग्य विधाता। तो इसे आप याद रख सकते हो, ये सारे इनके काउंसिल्स थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हालांकि यहाँ पे जैसे विमेन जो है वो भी सभा या फिर विधाता में पार्टिसिपेट करती थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैट्रियार्की था। जो विमेन थी वो भी सभा और विधाता में पार्टिसिपेट करती थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वहाँ की विमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती थी कि नहीं करती थी, तो ये आप देख लेना। बहुत सारे ऐसे क्लैंस थे, जैसे कि मेनी क्लैंस, जैसे कि विश बोलते हैं इनको, क्लैंस को विश बोलते थे। ये मिलकर, बहुत सारे क्लैंस मिलकर क्या बनाते थे, एक ट्राइब बनाते थे। जो बेसिक सोशल यूनिट था, वो क्या था, वो कुल था, या तो फैमिली, इसको फैमिली भी बोल सकते हैं या कुल बोल सकते हैं। हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है ना, बोलते हैं ना हमारे कुल में ऐसा नहीं होता है। और फैमिली एंड, और क्या होता है, कुलापा ही बोलते हैं। कुलापा जो क्या थे, कुल तो फैमिली हो गया, और जो कुलापा थे वो क्या थे, वो फैमिली के हेड थे। हेड जैसे होता है ना, पापा या फिर कोई मम्मी या दादा दादी, कोई भी फैमिली में हेड हो सकते हैं। तो वहाँ पे कौन थे, कुलापा हेड थे फैमिली के, हेड ऑफ फैमिली। तो इसको जैसे याद रखोगे, कुल मतलब कुल मिला के हमारे फैमिली मेम्बर में इतने लोग हैं, तो कुल मिलाकर हमारे फैमिली मेम्बर में इतने लोग हैं। तो इससे आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, कुल से आप याद रख सकते हो। बेसिक यूनिट हो गया कुल, फिर फैमिली भी बोलते हैं इसे, और ये हेड ऑफ फैमिली कौन रहते हैं, कुलापा। याद रखो, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर विश भी याद रखना, ये जो विश है ना, क्लैंस को हम विश बोलते हैं। बहुत सारे, ये पूछा जा सकता है कि बहुत सारे ट्राइब मिलकर विश बनते हैं, क्लैंस बनते हैं, या फिर बहुत सारे क्लैंस मिलकर विश ट्राइब बनते हैं। तो वाइस वर्सा आप देख सकते हो कि बहुत सारे क्लैंस मिलकर ट्राइब बनते हैं, और जो बेसिक यूनिट है वो है कुल, जो कि फैमिली, और कुलापा जो कि हेड है फैमिली के। फिर जो किंग है वो जो किंग जिसको हम बोलते हैं, क्या बोले, जो किंग थे उनको क्या बोलते थे, राजन, है ना। मैंने बोला था कि जन होते हैं और फिर एक राजन होते हैं।
ट्राइब को हम जन बोलते हैं, और उसके जो राजा होते हैं उसको बोलते हैं राजन। तो जो राजन था वहाँ का, राजन थे मतलब, तो इनको भी असिस्ट किया जाता था क्योंकि वहाँ काउंसिल्स था। तो काउंसिल में बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जो कि उसे असिस्ट करते थे राजा को, क्योंकि अकेले तो कोई भी चला नहीं पाता है पूरा एक विलेज या फिर पूरा एक सम्राट जो भी है, तो वो नहीं चला पाता है। तो ट्राइब चलाने के लिए तो हेल्प की ज़रूरत होती है, तो राजा अकेला राजा तो नहीं चला पाएगा, इसलिए कुछ कुछ ऑफिसर्स भी थे उसके साथ। आज के टाइम पे भी होते हैं बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरीट एंड ऑफिसर्स या फिर सीएम वगैरह, उनको हेल्प करने के लिए, तो वहाँ पे भी थे। तो उसमें कौन कौन से थे उसको बोलते हैं पुरोहित। पुरोहित बोलते हैं। पुरोहित जो है वो क्या था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पुरोहित थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरोहित। और ये जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थे वो कौन से, सेनानी। ये क्या थे, सेनानी। नाम सुन के ही लग रहा है सेना, सेना से नाम सुन के लग रहा है, तो ये क्या थे, लीडर, आर्मी के लीडर थे, लीडर ऑफ द आर्मी। ऑल्दो यहाँ पे कोई रेगुलर या स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, तो याद रखना, नो रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में या फिर कोई भी अदर कंट्री में आर्मी होती है, उसको बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं हम, आर्मी को बिल्कुल ट्रेंड करते हैं। तो वैसा कुछ ऐसा नहीं था कि कोई स्टैंडिंग आर्मी है, ऐसा कुछ नहीं था, बस सेनानी थे जो कि आर्मी के हेड थे। ओके। और जब भी कुछ इम्पोर्टेंट वॉर वगैरह लड़ना होता था या फिर कोई अटैक हो गया, तो फिर ये निकलते थे, कोई रेगुलर या स्टैंडिंग नहीं थे। कोई भी रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था इनका, जो रेवेन्यू सिस्टम है वो भी कोई रेगुलर नहीं था। और किंगडम कैसे मेंटेन किया जाता था, क्योंकि किंगडम है बहुत बड़ा, तो उसको मेंटेनेंस तो चाहिए, खर्चा खर्चा कौन उठाएगा उसका। तो जो खर्चा थे वो कौन उठाते थे, वॉलेंटरी ट्रिब्यूट, जिसको हम बोलते हैं बाली। वॉलेंटरी ट्रिब्यूट थे, कौन थे, आपने नाम सुना होगा, बाला, बाला सुना होगा ना, तो उसे बाली, बाली। दबूटी, जो कि बैटल में जीतते हैं। जो विलेजर्स थे, इनका जो हेड था, कौन हेड करता था, ये थे ग्रामीणी, जो अभी ग्राम पंचायत हम बोलते हैं अभी, ग्रामीणी, जो कि विलेज को रिप्रेजेंट करते थे सभा और समिति में। समिति और सभा जब भी रखा जाता था, तो विलेजर्स, ग्रामीणी जो है वो विलेज को रिप्रेजेंट करते थे, कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी है तो वहाँ पे अपनी बात रखते थे। फैमिली थे वो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। जो फैमिली था, सभा और समिति में तो आप विमेन को देख सकते हो, लेकिन इनकी जो फैमिली थी, फैमिली के अंदर वो बहुत ही पैट्रियार्कल नेचर था। पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है कि पुरुष प्रधान, मतलब वहाँ के जो मेल है वो डिसीजन मेकिंग पावर और कुछ भी होगा तो वो मेल ही करते हैं वहाँ पे। ये होता है पैट्रियार्कल नेचर। लेकिन विमेन है, उनको भी इक्वल पावर मिलता था मेन से। तभी तो वो सभा वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाती थी वुमेन, नहीं तो 100% अगर पैट्रियार्कल नेचर होगा तो फिर नहीं कर पाती। लेकिन इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या पावर जो भी बोल सकते हैं वो मिलता था, ऐसा देखने को मिला है। मैरिज जो है वो यूजुअली मोनोगैमस होते थे, और जैसे मोनोगैमस का मतलब है कि एक ही शादी होती थी उनकी, और इनडिसॉल्वेबल, मतलब कोई डिवोर्स वगैरह नहीं होता था। कभी कभी इंस्टेंस होता था पॉलीएंड्री या फिर लेविरेट का, या फिर विडो मैरिज भी होता था वहाँ पे। ओके।
ये भी हो सकता है जैसे किसी के हस्बैंड गुजर गए या फिर ऐसा हो गया तो विडो मैरिज भी होता था। कोई भी एग्जांपल नहीं दिखा है चाइल्ड मैरिज का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि आपको आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि वैदिक अर्ली वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड में क्या चाइल्ड मैरिज देखने को मिला है? नहीं। तो आप बोलोगे नो, विडो मैरिज देखने को मिला है। आपका पॉलीएंड्री, ठीक है, 2 शादियाँ, या तो मोनोगैमस तो होता ही था, पॉलीएंड्री या फिर लेविरेट या फिर विडो मैरिज, ये 3 देखने को मिला है। बट आपका चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिला है वहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया था, एक मैंने देखा था एसएससी वगैरह में, तो एक क्वेश्चन आया था कि चाइल्ड मैरिज आपको वहाँ पे होता है नहीं होता है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि चाइल्ड मैरिज आपको देखने को नहीं मिला है। जो आर्या है, आर्या वर्ड जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? कोई भी ऐसे पर्सन जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, वॉज रिस्पेक्टेड, तो ओके, आर्या इसी से आया है। नाउ आर्यंस जो है बहुत फॉन्ड थे सोमा से, फूड से एंड ड्रेसेस, उनको बहुत अच्छा लगता था। मेन एंड वेमेन दोनों ही यहाँ पर भी ऑर्नामेंट्स वोट करते थे। ये तो सेम है हड़प्पन से। तो मेन एंड वेमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा उनको पसंद था। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे विडो मैरिज भी देखने को मिलता है और पॉलीएंड्री या फिर मोनोगैमस या लेविरेट ये सब मिलता है, लेकिन चाइल्ड मैरिज नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये मोनार्कियल फॉर्म है। यहाँ पे जन ट्राइब बोलते हैं और राजन जिसको जो राजा होते हैं। फिर यहाँ पे उनको काउंसिल होती है, एक सभा, समिति, गण और विधाता। इसको मैंने कैसे याद रखाया था? सभा, समिति और उसके अंदर गाना बजेगा तो गाना और विधाता, जन गण मन और भाग्य विधाता, ठीक है। फिर उसके बाद विश, आपको क्लैंस को विश बोलते हैं, ये सब मिलकर एक ट्राइब बनाते हैं। और बेसिक यूनिट होता है कुल, जो कि फैमिली ही बोलते हैं, और कुलापा जो कि फैमिली का हेड होता है। और बहुत सारे जो किंग है उनको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें से एक है पुरोहित। सेकंड है सेनानी जो कि आर्मी का लीडर होता है। कोई भी स्टैंडिंग या परमानेंट आर्मी नहीं है, कोई भी रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं है। जो किंगडम है वो मेंटेन किया जाता है वॉलंटरी ट्रिब्यूट के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं बाली। और विलेज जो है हेड करते हैं ग्रामीणी। जब भी कोई सभा या समिति होता है तो ग्रामीणी मिलकर वहाँ पे अपने पॉइंट्स रखते हैं, अपने विलेज के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताते हैं। चाइल्ड मैरिज का कोई भी एग्जांपल नहीं हुआ, अगेन आई एम टेलिंग यू। एंड आर्या जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं उसे हम आर्या बोलते हैं। तो इससे ये आया है। मेन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स वॉर्न करते हैं। अब बात करते हैं इकॉनमी की। तो इकॉनमी में क्या था कि इकॉनमी इनकी जो थी वो बेसिकली ब्रॉन्ज स्मिथ, जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ। इकॉनमी जो थी इनकी, जो ब्रॉन्ज स्मिथ बहुत ही हाईली स्किल्ड थे। बहुत हाईली स्किल्ड थे और प्रोड्यूस करते हैं टूल्स एंड वेपन्स मस्ट सुपेरियर टू दोस हड़प्पन कल्चर। अब देखो इकॉनमी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आपका ज़्यादा लोड ना हो जाए इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ अभी। चलो मैं आपको बता देती हूँ इकॉनमी के बारे में भी कि इनका जो ब्रॉन्ज स्मिथ था वो हाईली स्मिथ थे, वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड थे। और वो टूल्स एंड वेपन्स प्रोड्यूस करते थे। वो लोग टूल्स एंड वेपन्स, स्मिथ वगैरह जो थे टूल्स एंड वेपन्स, और इनके जो टूल्स एंड वेपन्स थे वो सुपीरियर थे हड़प्पन कल्चर से, क्योंकि ये बहुत स्किल थे, हाईली स्किल थे, इसलिए उनके जो टूल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे। बहुत सारे ऐसे आर्टिसंस थे जैसे कि कारपेंटर्स, वीवर्स, कॉपर्स एंड पॉटलर्स, वो भी वहाँ पे रहते थे।
ठीक है। आर्यन जो है एक मिक्स्ड इकॉनमी फॉलो करता था, मिक्स्ड इकॉनमी। तो यहाँ पे देखने को मिलता है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी में हमें पैस्टोरल एंड एग्रीकल्चर यहाँ देखने को मिलता था। ठीक है। इसमें कैटल बहुत ही प्रीडोमिनेंट रोल अपना निभा रहा है। कैटल उसमें क्या थे, हड़प्पन कल्चर में हमने देखा था कि हॉर्सेस ज़्यादा, एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रीडोमिनेंट थे। हॉर्सेस का ज़्यादा रोल नहीं देखा गया है। सुरकोदता जगह है वहाँ पे हॉर्सेस देखा गया था, लेकिन मिक्स्ड इकॉनमी में यहाँ पर पैस्टोरल एग्रीकल्चर होता है और इसमें कैटल्स बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत जितने भी वॉर्स होते थे यहाँ पे, वो काऊ, सोच सकते हो आप, गाय, काऊ, वो फाउट करते थे, लड़ते थे। इनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ माना जाता था। ठीक है। तो काउस बहुत इम्पॉर्टेंट थे यहाँ के लिए, आर्यंस के लिए, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे। कैटल, कैटल कैटल को एक करेंसी के थ्रू सॉर्ट ऑफ करेंसी के थ्रू किया जाता था। एंड जो इनके वैल्यूज़ हैं वो हेड ऑफ कैटल में था। क्या था, जो मैन का लाइफ है वो 100 काउस के बराबर होता था। ठीक है। एक मैन का लाइफ, अगर एक मैन का लाइफ है उसकी, वो 100 काउस के बराबर है। ठीक है। और काउस को आप करेंसी की तरह यूज़ करते थे, और एक मैन का लाइफ 100 काउस के बराबर था। लेकिन इनको एक सैक्रेड फिगर के रूप में हम नहीं देखते थे। अभी के टाइम पे होता है ना, काऊ को एक सैक्रेड फिगर मानते हैं, उस टाइम पे नहीं था। हॉर्स जो है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था जैसे कि गाय है। जो स्टैंडर्ड यूनिट था एक्सचेंज, वो काऊ था। और उसी टाइम पे काउस तो थे, लेकिन हमें क्वाइंस पे देखने को मिला है उस टाइम पे। तो क्वाइंस भी देखने को मिलता है, गोल्ड क्वाइंस, जैसे कि निष्क, कृष्णाल और सतमाना। ये सारे गोल्ड क्वाइंस थे। निष्का को बोल सकते हैं कनिष्का, या तो कनिष्क अभी बहुत ही फेमस है गोल्ड में। फिर कृष्णाल, तो कृष्णा भगवान जो होते हैं वो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स बॉर्न करते हैं। सतमाना से आप देख सकते हो सैटरडे में हम पार्टी वगैरह में जाते हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल में जाते हैं, तो वो भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हम बाई करते हैं, या फिर कभी गोल्ड खरीदने भी जाते हैं तो हम सैटरडे को यूजुअली जाते हैं, क्योंकि संडे और सैटरडे हमारा फ्री होता है। इससे आप याद रख सकते हो। गवयुति, गवयुति, इसको हम डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ करते थे। गवयुति को कैसे याद रख सकते हो? गवयुति गतिविधि, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस, कितना स्पीड से चल रहा है वो, तो गतिविधि या फिर ऐसे याद रख सकते हो गवयुति। तो इससे आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। गवयुति तो मेजर ऑफ डिस्टेंस। एंड गोधूली इज़ अ मेजर ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। एक है गवयुति जो कि गवयुति जो कि डिस्टेंस है, और गोधूली जो कि टाइम। तो गोधूली से कैसे हो सकता है?
गो जाओ, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, गो। या फिर गॉड, या फिर ज़्यादा तो यही है कि गो, गो जाओ, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तो गो ध्वनि से हम देख सकते हैं कि टाइम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 45 मड सेटलमेंट्स में रहते थे, मतलब मिट्टी का बना वो सेटलमेंट बनाते थे और उसमें रहते थे, लेकिन चारों तरफ वो फोर्टिफाइड करते थे, ऐसा नहीं था खुला खुला, फोर्टिफाई कर देते थे, ठीक है। फिजिशियंस थे वहाँ पे और भिक्षक्स भी थे, फिजिशियंस थे वहाँ पे और भिक्षक्स, ठीक है। फिजिशियंस जिसे बोला जाता था भिक्षक्स। तो इसको याद रखने के लिए देखो, फिजिशियंस का मतलब क्या होता है, जो कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स। और इसको कैसे है, भिक्षक्स। तो इसको कैसे आ सकते हो, देखो डॉक्टर, भिक्षक्स। अब देखो, अगर आपको एक सांप है वो काट लेता है और आपकी बॉडी में पूरा विष फैल गया है, तो आप किसके पास जाओगे, फिजिशियंस के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, है ना। इसलिए इसको भिक्षक्स बोला गया। याद करने के लिए है, जो स्टेबल क्रॉप था वो यवा था, यवा या फिर बार्ली। कैसे याद रखोगे, यवा या बार्ली। इसको आता है बड़ा पाव, वड़ा और पाव, वड़ा पाव, तो वड़ा से यवा हो जाएगा, वड़ा पाव यवा। बार्ली तो आपको याद होगा, बार्ली आपको याद ही होगा। इससे अर्ली वैदिक और ऋग्वैदिक पीरियड, इसमें बस रिलीजन वाला टॉपिक बचा है जो मैं अगले वीडियो में आपको कवर कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर करना। थैंक यू।